में कोई होगा और कोई आ जाएगा, कोई निकल जाएगा। कोई समूह में आ जाएगा अंदर और कोई क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो समूहों पर आधारित होगा। तो देखते हैं कितने लोग आते हैं और कितने लोग जाते हैं। जैसा आवाज क्लियर देख लीजिएगा, आवाज क्लियर आ रही है, थोड़ा सा आवाज क्लियर देखिएगा, आवाज क्लियर आ रही है ना, आवाज देख लीजिएगा, है ना, है ना। एक कक्षा में चलिए देखते हैं, पहले कुछ समूहों में लोग आ जाएंगे, कुछ समूहों में लोग निकल जाएंगे। ऐसे लोगों को हम कैसे हल करेंगे, औसत निकालना होगा। जरा से देखते हैं, देखिएगा पहले हम पढ़े थे कि औसत केवल पूरे का निकालना। जैसे मान लीजिए कि 30 लोग हैं, कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, और 30 लोगों का औसत दिया है 20, कितना दिया है, और इसमें एक लोग या दो लोग और आ जाते हैं, एक दो लोग और आ जाते हैं। मान लीजिए एक लोग और आ गए, अब इनका औसत बढ़ भी सकता है और क्या हो सकता है, घट भी सकता है। मान लीजिए इसका औसत बढ़कर कितना हो गया, 21, कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा। औसत का मतलब होता है प्रत्येक बराबर बराबर। तो अगर वह जितने का यह थे, पहले जितने का थे प्रत्येक बराबर बराबर थे, उतना ही का आते, तो क्या औसत में वृद्धि या कमी होती? सिंपल भाषा में समझिए, आप गांव की भाषा में समझिए, कैसे समझेंगे ध्यान की। 5 लोग हैं और पार्टी लग रही है, पार्टी लग रही है, मुर्गे की, बकरे की, जो भी खीर की पूड़ी की पार्टी लग रही है सामने। अब ये क्या हुआ, आप 5 दोस्त थे, एक दोस्त और आ गया कहीं से घूमते हुए और कहा हमें भी शामिल कर लीजिए इस पार्टी में। तो आप कहेंगे नहीं बाबू, वैसी पार्टी किसी अकेले की नहीं है, सब लोग चंदा देकर पार्टी लगा रहे हैं, आपको भी चंदा देना हो तो आइए इस पार्टी में शामिल हो जाए। कहेंगे कितना रुपए लग रहा है, तो यह कहेंगे भाई 20-20 रुपये चंदा लगा है, 20-20 रुपये लगा है सबका, 20 रुपया आप भी देंगे तो शामिल हो जाएंगे। तो कहेगा नहीं नहीं 20 मत लीजिए, हमसे ले लीजिए 25 रुपया, 26 रुपये ले लीजिए, लेकिन हमें भी शामिल कर दीजिए। हमसे 26 रुपया ले लीजिए, लेकिन हमें भी क्या करिए, शामिल कर लीजिए, हमें भी अलग मत करिए। 26 ले लीजिए परंतु हमें शामिल कर दीजिए। तो क्या करेंगे भाई, ये 20 की जगह कितना देगा, 26 रुपये देगा। 20 की जगह कितना देगा, 26 रुपये देगा। 20 रुपये उसे देना था, लेकिन वो कहा नहीं, हमसे 6 रुपया अधिक लीजिए परंतु पार्टी में जरूर शामिल करिए, हम बिना पार्टी के रह नहीं पाएंगे। अब बताइए पार्टी में शामिल हो गए। अब क्या हुआ, शाम को बनने की बारी आई कि चलिए अब जाते हैं, सामान वामान बनाए जाए। तो उसमें कुछ लोग अब ना पार्टी लगे, अब हम ना रहा। तो एक जन दूसरे जैसा बना दिया, हम आए वो खा ले, जब बनवाई रही हम एक हम ना बनाए, तो सब क्या हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, पार्टी हो जाएगी कैंसिल। अब पार्टी हो गई कैंसिल, के सब लोगों पर पैसा लेला, सब लोगों ने छोड़ दा पार्टी। जब पैसा लेने की बात आई तो कहा भाई 6 लोग थे, बराबर बराबर सब में बटेगा। 6 लोग थे, बराबर बराबर सब में बटेगा। अब ऐसे नहीं बटेगा, 20 रुपया देना है 10 रुपया नहीं, बराबर बराबर सब में बटेगा, सबका बराबर बराबर लगा। अब क्या हुआ, जब बराबर बराबर की बात आई तो सबको तो 20-20 रुपया मिल रहा था, ये 26 रुपया काम 26 रुपया ना, 26 रुपया नहीं, इसका 6 रुपया क्या हुआ, कितने लोग थे, 6 लोग में 1-1 रुपया और बांट दिया गया, यानी 20 तो बट रहा था, 1 रुपया और बट गया, कितना हो गया, यानी अब 6 लोगों को बराबर बराबर कितना बांटा गया, 21 रुपये बांटा गया। कितना बांटा गया, 21 रुपया। अब क्यों 21 रुपया हो गया, अर्थात 6 का औसत कितना हो गया, 21। क्यों 21 हो गया, ये 6 रुपया अधिक होने के, अगर ये 6 रुपया अधिक नहीं दिया होता तो क्या 21 रुपया होता। इस 6 रुपया के कारण वह क्या हुआ, अधिक, सब में क्या हो गया, 1-1 रुपया बढ़ गया। तो जितना अधिक था उतना सब में बटेगा, अगर कम होगा तो सब में कम होगा। चालू करो। जितना अधिक होगा वह सब में बटेगा, जितना कम होगा वह सब में कम होगा। समझ में आया। तो ये अधिक की बात आई कि 6 रुपया अधिक था तो कितने लोग थे,
6 लोग थे, इसलिए 6 में कितना कितना बटा, 1 रुपया बटा। तो पहले कितना था 20, अब 1 रुपया और बढ़ गया, कितना हो गया 21, यानी अब उसका औसत कितना हो गया 21। समझ में आ गया। अगर कोई समूह में शामिल होगा, अधिक लेकर आएगा, तो जितना अधिक लेकर आएगा वह सब में बटेगा, इसलिए उसका औसत क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। समझ आ गया। अगर कम लेकर आएगा, बात आएगी कम लेकर आने की, अगर वह कम लेकर आएगा उसका औसत घट भी जाएगा। क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये 5 लोग थे और इसमें लग रहा था 20-20 रुपये का चंदा, छठवां आया, कहा बेचारा हम भी शामिल कर लीजिए। तो कहे भाई पैसा तो लगा तो 20 रुपया, तो कहा हमारे पास तो ना 20 रुपया है, दे सर कहा लोग कहीं चला भाई कौनो बात ना, जितना उतना देगा, लेकिन तुम पार्टिया में कोई दिक्कत ना। तो ये पार्टी में कहा भाई हमारे पास केवल और केवल 14 रुपया है, ले वो चले। छठवां व्यक्ति जब आया, छठवां व्यक्ति जब आया, ये 5 लोग पहले से, तो छठवां व्यक्ति आया कहा हमारे पास 14 रुपया है, 20 रुपया हमारे पास ना। तो कुछ लोग दयावान से चला भाई कोनो बात ना, 14 रुपया है ना, दे दो। पार्टी में क्या हो जाइए, शामिल हो गए। तो पार्टी में शामिल हो, अब बताइए जब पार्टी में शामिल हो गए तो जब बराबर बराबर बांटा गया, कितना कितना पैसा लगेगा। भाई चंदवा लगा 14 रुपया आप दिए हैं, तो अब नहीं लगेगी पार्टियाँ, तो बांटा कैसे जाएगा। तो कहा भैया सबको बराबर बराबर बांट दीजिए, हमको नहीं पता कौन कितना दिया है, तो सबको क्या करिए बराबर बराबर बांट दीजिए। तो बराबर बराबर बांटने की बात आई तो ध्यान दीजिए, इसमें 6 रुपया कम दिया, कितना दिया था, तो जब बांटा गया तो 6 रुपया कम पड़ गया। 6 रुपया क्या हो गया, 20 रुपया बांटे तो 6 रुपया क्या हुआ, कम पड़ गया। तो लोगों ने कहा ऐसा करिए कि 6 लोग हैं और जितना कम है उसको बराबर बराबर कम कर दीजिए। तो सब में बराबर बराबर कितना कम होगा, 1 कितना कम होगा। तो पहले औसत कितना था 20 था, अगर 1 कम हो जाएगा तो अब औसत कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। समझ में आया नहीं, तो दूसरे तरीके से समझिए जरा। 5 लोग थे, एक का औसत 20, तो 5 लोगों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 100, आप कितना कहेंगे 100 हो जाएगा। अब बताइए 14 या भी है तो टोटल कितना पैसा हो गया 100। कितने लोगों में बांटना है बराबर बराबर, 6 लोगों में। 114 में 6 से क्या कहिएगा भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो बताइए कम क्यों हो गया, पहले बराबर बराबर था 20, अब कितना हो गया, तो कम क्या हुआ, 14 रुपया बढ़ने के बाद भी औसत कम हो गया। एक ही व्यक्ति बढ़ा है लेकिन उसको लाना था कितना रुपये, 20 रुपये, लेकर आया कितना, कितना लेकर आया है 14 रुपये लेकर आया है। तो बताइए उसका औसत कम होगा कि, तो जब कम लेकर आएगा तो औसत कम हो जाएगा, और जब अधिक लेकर आएगा तो औसत क्या हो जाएगा। इसके पहले पढ़े थे अधिक लेकर गया तो औसत कम हो जाता था, निकल रहा था ना शेष रूप से, और अधिक लेकर आया, अब इसमें कम लेकर निकला था, अधिक लेकर आया, या कम लेकर निकला तब भी औसत बढ़ता था, अधिक लेकर निकला तो औसत बढ़ जाता था। यहाँ क्या लेकर आएगा, बाहर से क्या करेगा शामिल होगा, वहाँ निकल रहा। यहाँ तक ले हुआ। अगर ये बातें समझ में आ गई हो तो बताइए कि अगर कोई व्यक्ति शामिल होगा अधिक लेकर तो औसत बढ़ जाएगा, अगर कोई व्यक्ति कम लेकर शामिल होगा तो औसत क्या होगा, बढ़ जाएगा। चलिए प्रश्न पे बात करते हैं। एक कक्षा में 30 विद्यार्थी की औसत आय कितना है, तो 30 विद्यार्थी हैं जिनकी औसत दिया हुआ है 11। एक शिक्षक को शामिल, अगर एक शिक्षक को भी शामिल कर लिए आपने, एक शिक्षक हो गया तो टोटल कितने लोग हो गए, एक शिक्षक भी शामिल, टोटल कितने हो गए 31 का औसत कह रहा है 1 वर्ष की वृद्धि। इसका मतलब है कि जो शिक्षक आया होगा वह इनके औसत से अधिक आया होगा। इनका औसत था 11, अर्थात जो शिक्षक की उम्र आई होगी वह तो 11 से अधिक आई होगी, इसलिए उनमें क्या हुआ है वृद्धि हुआ। तो बताइए इनका औसत 1 बढ़ जाता, 1 बढ़ जाता तो कितना हो जाता है 12। पहले थे 30 लोग, अब हो गए कितने लोग 31 लोग। समझिएगा, इस तरह नहीं लगाना, हमको समझा रहे हैं बेसिक है, इस तरह में आप परीक्षा लगाने का पता हम पहले जैसे ही लगाएंगे जैसे सब लगाएंगे।
तो क्या बताइए 30 का 11 का गुणा करेंगे तो इनका योग कितना हो जाएगा? 30 गुणे 11, 11 300। इसका गुणा करेंगे तो 12 का अब 8 दें 36 का 300 और 372 में से अगर 330 घटा देंगे तो जो व्यक्ति आया था वही ना होगा। तो हम अगर शिक्षक की उम्र निकालेंगे तो क्या करेंगे? 372 में से 330 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, कितना आएगा? यानी जो शिक्षक आया था वह कितने वर्ष का आया था? 42 वर्ष का आया था। कितने का आया था? इनमें से कितने का आया था? 42 वर्ष का आया था। इनमें से क्यों? अब अगर वो 11 वर्ष ही लेकर आता तो क्या बढ़ता? क्या 42 का लेके क्यों लेकर आया भाई 42 का? इसीलिए वह बढ़ गया। समझ में? इस प्रकार से बेसिक गुणा करके लगा सकते हैं। पहले का दिया गुणा कर लीजिए, बात कर दिया गुणा करके, लेकिन ऐसे लगाएंगे तो परीक्षा में हमारे पास समय नहीं है कितना लगाएंगे। किसी में बड़ा कैलकुलेशन दे दिया तो गुणा करते रह जाएंगे। दूसरे की 3 विधियों से बताएंगे, 3 तरीके से बताएंगे। ये समझ में आया बेसिक वाला? लेकिन हम इस तरह लगाएंगे, ये करते ही एक लगाते थे जो पिछला पूरा प्रश्नावली चल रही है औसत उसी पर लगाते हैं। चलिए 30 है, कितने हैं? तो 30 का औसत कितना हो गया? अब एक शिक्षक भी आ गया तो कितने लोग हो गए? 31। कितने लोग हो गए? और इसका औसत कितना हो गया? कितना हो गया भाई? अगर 2 ही पद है, कितने पद है? 2 पद है तो आप कहीं से लेकर चलेंगे सही लगेगा। 2 ही पद है तो कहीं से लेकर जाएंगे क्या होगा? आंसर आएगा। लेकिन अगर 2 से अधिक पद होगा तो हमें वही शेष वाले पर लेके चलना होगा। यहाँ कहीं से लेके जाएंगे, दोनों तरीके से समझ रहे। अगर 11 लेके चलते, कौन लेके चलते हैं? इसमें से किसी एक कोई 11 लेके चलते हैं, या इससे कितना अधिक है? 1 रुपया अधिक है तो प्लस करिएगा। अधिक है कितनी बार अधिक है? कितनी बार अधिक भाई? ये कई का निकालना। 30 का दिया, 31 का दिया, 1 का पूछ रहा है। 31 बार अधिक, कितने बार अधिक है? और उसमें किससे भाग देंगे? 1 से। और 1 से भाग देंगे तो 31 से कर। तो जो शिक्षक आया था वह 31 और 11 31 और 11 42 वर्ष। जो शिक्षक आया था वह कितने वर्ष का हो गया? 42 वर्ष। जो शिक्षक आया था वह कितने वर्ष हुआ? फिर से समझिए, टोटल पता है और उसमें से 30 पता है, कितने का निकालना है? हम बोले थे शेष ग्रुप पर आधारित। शेष ग्रुप पे हमें टोटल पता हो, हमें कुल पता हो और उसमें से कुछ का मान पता हो शेष का, और फिर कुछ निकालना हो तो हम किस पर लगाते हैं? शेष ग्रुप पे आधारित। किस पर लगाते हैं? शेष ग्रुप पे आधारित। समझ में आया? तो शेष ग्रुप पे अगर 2 पद है तो यहाँ से लेके चलेंगे तब भी लग जाएंगे, यहाँ से लेके आएंगे तब भी लग जाएगा। यह था 30, कितना था? यह अधिक हो रहा है तो हम अधिक करते। अधिक हो रहा है तो क्या करेंगे? कितना अधिक हो रहा है? 1 अधिक हो रहा है। कितने बार हो रहा है? 31 बार। जिसका निकालना उससे तो 1 का निकालना, एक ही शिक्षक ना, अगर वो शिक्षक शामिल नहीं होता तो 1 अधिक कहाँ से होता? उसी का निकालना था, उससे भाग दें। कितने वर्ष का आएगा? 42। ये जो शिक्षक आया था वो कितने का आया था? समझ में आया? इसी को उलट के भी लगा सकते हैं। 31 है, चाहे इसको पहले लिखिए चाहे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। यह हो जाएगा 30 है 11, यहाँ से लगेगा, कहाँ जाएंगे? इसे लिखेंगे 12। यह कितने का है? कितने की कमी हो रही है? लेकिन जब आप टोटल से शेष की तरफ बढ़ेंगे, कहाँ बढ़ेंगे? टोटल से शेष की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कमी हो रही हो तो हम प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। यही ध्यान रखना होगा जब शेष फल वाले में चलेंगे, शेष वाले में चलेंगे कि हमें शेष दिया और शेष ही पूछा, टोटल उससे अधिक है। जब टोटल उससे अधिक होगा, टोटल 31 है, शेष कितना है? 3, और 1 का पूछा तो मतलब 3 से का 31। बात समझ आ रही? जब शेष का पूछे तो हम क्या करेंगे? माइनस होगा तो जोड़ देंगे, प्लस होगा तो घटा देंगे। तो यहाँ कमी है तो जोड़ेंगे प्लस। कितने बार? 30 बार। और कितने का निकालना? तो केवल शिक्षक का, तो भाग देंगे 1 से। तो 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। 30 और 12 कितना हो जाएगा? 42। समझ में आया? यह कॉन्सेप्ट, यह वाला कॉन्सेप्ट
2 पद नहीं, 3 पद नहीं, 4 पद नहीं, 5 पद भी दिया होगा ना, यह कॉन्सेप्ट से आपका आंसर गलत नहीं आएगा। इस वाले से अगर 2 पद के अतिरिक्त तीसरा देगा ना शेष पद वाले में तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि यहाँ जोड़ देंगे और उल्टा वाला फिर घट जाएगा, फिर माइनस वाला कमी हो जाएगी, तो फिर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आप यही कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा कि अगर शेष ग्रुप पे आधारित है, किस ग्रुप पे आधारित है? हमें टोटल पता है और कुछ और का पता है, अब कुछ उसमें से निकालना। जैसे समझिए, इस बात सुनिए, यहाँ 31 पता था, कितना पता था? और इसमें से हमें 30 का दिया था, तो टोटल 31 था, 30 का दिया था, 1 का निकालना था। ये दोनों मिलाकर इतना ही हो रहे हैं, ये दोनों मिलाकर इतना ही हो रहे हैं। तब हम शेष वाले पे लगाएंगे। किसमें लगाएंगे? यानी कमी होगी तो जोड़ देंगे, अधिक होगा तो घटा देंगे। लेकिन कल अभी बताए थे कि अगर 31 है और यहाँ 30 का दिया है, यहाँ मान लीजिए, यहाँ चलिए 30 का दिया है, यहाँ 2 का दिया है और पूछे 31वां पर, तो बताइए 30 दो 32, तो यहाँ सीधा करेंगे, वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो कमी, वृद्धि तो वृद्धि, कमी तो जब इनका योग इससे अधिक होगा तब। ये भी शेष पर ही आधारित है, लेकिन जब इसका योग इससे अधिक हो जाएगा तो हम सीधा करेंगे, अगर इसका योग इसके बराबर होगा तो हम कमी होगी तो प्लस और वृद्धि होगी तो माइनस। समझ में आ गया? अब नहीं कन्फ्यूजन रह जाएगा, ये कन्फ्यूजन न रहे तो सवाल अब लग जाएगा। इसमें में से किसी को लगा सकते हैं, 2 पर है तो जैसे इच्छा करें वैसे लगा। समझ में आया? नोट करना चाहेंगे? हो गया? चलिए अगला सवाल देखिए, इसको बेहतर समझ में आ जाए। 12 खिलाड़ी वाले एक दल की औसत कहा जाता है ना, कहा जाता है कि बालक को बचपन में सिखाना पड़ता है, बालक को बचपन में सिखाना पड़ता है और जब बड़ा हो जाता है ना तो वह खुद आपको सिखाने लगता है। तो जब आप कोई चीज़ तैयारी कर रहे हो, कोई चीज़ शुरुआत कर रहे हो तो सीखना पड़ता है, लेकिन जैसे सीख लेंगे ना तो हमें ही पढ़ाने लगेंगे, सर अब ऐसे नहीं ऐसे, तो सीखेंगे तो आएगा। 12 खिलाड़ी को एक दल की औसत आयु 23 वर्ष पता है, तो 12 खिलाड़ी हैं, 12 खिलाड़ी हैं और इसकी एक दल की औसत आयु कितना है? 23 वर्ष है। यदि प्रशिक्षक की आय भी शामिल, प्रशिक्षक मतलब कोच जो था उसको भी शामिल कर लिया जाए, तो अगर हम कोच को भी शामिल कर लेंगे तो कितना हो जाएंगे? 12 एक 13 हो जाएंगे। चाहे इसको लिखिए पहले चाहे बाद में, कोई दिक्कत से औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? तो पहले थी 23, 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई? 25। कितनी हो गई? समझ में यहाँ तक आया? अब कह रहा है तो प्रशिक्षक की आयु, प्रशिक्षक मतलब 12 दिया, एक प्रशिक्षक सामने तो एक ही नहीं, क्या करना है? तो 12 का तो क्या उससे अधिक हो रहा है? नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे? कमी होगी तो जोड़ देंगे, वृद्धि होगी तो घटा देंगे। बताइए अब 25 से कितना कम है? 2 कम है। 25 से कितना कम है? तो कितनी बार कम है? तो जोड़ दीजिएगा 12 दूना, अब कितने से जिसका निकालना होगा उससे भाग, जिसका निकालना होगा उससे तो 12 दूना, और 24 और 25 कितना हो जाएगा? तो कितने वर्ष की थी भाई? अब समझ में आया? बताइए कितने वर्ष की थी? अब समझ में आया कि नहीं? समझ में आया तो अगला क्वेश्चन तुरंत लगाइए। कहीं भी अगर कंफ्यूजन अभी भी हो तो बताइए। हमने एक नहीं पहले पूरे ग्रुप पे बताया, जो टोटल निकालना था, शेष निकालना था, यानी उसमें से निकल जाते तब भी इसी पर लगा, उसमें अधिक ले जाते तब भी इसी में लगा, अब इसमें शामिल हो रहे हैं तब भी इसी पे लगेगा, इसमें से निकलेंगे तब भी इसी पे लगेगा। जल्दी आ गया? आगे बढ़ा गया? आगे बढ़ते हैं तो जल्दी से इस क्वेश्चन को बता दीजिए आप लोग, जल्दी इस क्वेश्चन को तुरंत बताइए। थोड़ा सा मोबाइल में एक बार बीच बीच में देख लिया करें, आवाज़ और ठीक है, थोड़ा सा चला के रखेंगे थोड़ा सा तो ठीक है। चलिए 39 छात्रों, ये छात्रों लिखा है, ये छात्रों लिखा है,
39 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष। यदि अध्यापक है, यह अध्यापक लिखा है, देखिए मिस्टेक है, यहाँ अध्यापक लिखा है कि आय भी जोड़ दी जाए तो औसत 3 माह बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु, यहाँ अध्यापक लिखा है, अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। अध्यापक की आयु ज्ञात करना है, बताइए वही तो है। कितना आया आंसर जल्दी से? 25। चलिए 39 है, कितना है? 39 छात्रों की औसत आयु कितना है? 15। एक अध्यापक की शामिल कर दिया गया तो कितना हो गया? 40 लोग हो गए। 40 की 3 माह बढ़ जाती, कितने माह बढ़ती भाई? 3 माह बढ़ जाती है। तो 3 माह बढ़ेगी तो समझिए कितना, 3 को अगर वर्ष में बदले, 1 वर्ष बराबर कितना माह? अगर हम माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 से भाग, तो 12 से भाग देंगे तो 1/, और 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 0.2। ये तो होता है 1/4 का मतलब दशमलव में क्या होता है? 0.25। तो हम लिख सकते हैं ना 15.25 या 15 सही 1/4। यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है, हमें 1 का पूछा है, ये कितना अधिक है? कम है? कम है तो प्लस करिएगा। कितना कम है? 0.25। कितने बार गुणा? 39। किससे भाग? 1। बताइए 15.25 गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे? 40 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसको 40 मान लेंगे। जैसे ही 40 मानेंगे तो क्लास में क्या होगा? 0। यहाँ हो जाएगा 25, दशमलव छोड़िए बाद में लगाइएगा, तो 25 चौको और हरी 1 0 पहले से, तो 1000 और दशमलव कितने अंक? 2। दशमलव कितने अंक लगेगा? 2 अंक लगे कि नहीं लगेगा? 0.2 अंक लगाएंगे। और इसे 40 कर दिए हैं, पहले खुद समझिए, 0.2 अंक में नहीं, पहले कितना कर दिए हम? 40 कर दिए हैं। तो हम इसमें से क्या करेंगे? 25, क्योंकि 1 बार एक्स्ट्रा गुणा किए ना, तो कितने बार किए? 25 बार। तो हम इसमें से 25 क्या करेंगे? माइनस, तो आ जाएगा 975। और 2 अंक पे दशमलव था, 2 अंक पे दशमलव लगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? सॉरी मान कितना आ जाएगा? 9.25। और इसमें 1 से भाग देंगे, हो जाएगा तो 9.75 आएगा। तो 75 आएगा, बताइए जोड़ देंगे तो 75 और 25 मिलकर 100। 100 का मतलब 2 अंक पे दशमलव तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा 15 और 9 24, और 1 हो जाएगा 25। तुरंत कर देते हैं, 75 और 1 एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा 25। तो आपका उम्र कितनी आ जाएगी? 25 वर्ष। समझ में आया? कितनी आ गई? 25 वर्ष। कितना जल्दी आसानी से लगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? उस तरह बेसिक लगाएंगे, गुणा करेंगे, कर लगाएंगे। छोटा सवाल है, लग सकता है बेसिक। कोई दिक्कत हो बताइए, अगर नहीं दिक्कत हो तो आगे का सवाल अब लगना चाहिए। देखिए आप 10 सेकंड में लगा के बताते हैं बिना पेन और कापी। हाँ जरा सा इसी सवाल को बिना पेन और कापी का लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? बिना पेन और कापी का लगाना होगा तो कैसे लगाएंगे? देखिए सोचना कैसे, माइंड में सोचेंगे। यह 39 है, कितना है? एक शिक्षक और एक अध्यापक और आ जाता तो 39 एक कितने लोग हो गए? ये याद रखिएगा, पहले 39 बाद में कितने, यानी जो शामिल हुआ है उसी का ज्ञात करना है। जो शामिल हुआ उसे क्या करना है? तो ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि पहले 15 अध्यापक कितनी बढ़ जाती है, यानी 2.5 बढ़ जाती। 3 का मतलब है वही याद रखिएगा ना, 3/12 का मतलब 1/, और 1/4 का मतलब 0.2। इतना तो माइंड में तुरंत बन सकता है ना। हमें 0.25 की वृद्धि हो गई। क्या हो गई? वृद्धि हो गई। आज 2 ही लोग हैं तो याद रखिए कितने बार वृद्धि हो गई वो भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 40 से। किसे कर सकते हैं? 40 से। तो बताइए 25 को 100 हो जाएगा। पहले था 15, 100 का मतलब आएगा 10। कितना आएगा? 10। आई 15 10 कितना हो जाएगा? बोले 2 लोग हैं तो उल्टा सीधा कहीं से लगाएंगे ना, उत्तर सेम आएगा। 2 लोग हैं तो उल्टा सीधा कहीं से लगाएंगे, उत्तर क्या आएगा? सेम आएगा। हाँ 2 से अधिक पद हो जाएगा तब दिक्कत होगी। समझ में आया? तुरंत कितना आ जाएगा? 25 आएगा। या उस वाले पर भी लगा सकते हैं। समझ में आया?
हमने पहले सवाल में बताया था उल्टा और सीधा कहीं से लगाएंगे, दोनों सवाल में सेम आए, लेकिन दो ही पद होना, ये दो से अधिक पद हुआ तो फिर नियम दूसरे वाला लगेगा। चलिए यह सवाल लगा दीजिए, जान जाएंगे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से आ गए। पहली बात लगा दीजिए, कितना आया 159। 16 विद्यार्थी एक कक्षा में, विद्यार्थी की औसत ऊंचाई कितना 100। कितने विद्यार्थी हैं भाई 16 है, उसकी औसत ऊंचाई 100 और एक शिक्षक और शामिल होगा 16 का 17 लोग हैं, उसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई औसत ऊंचाई 1 बढ़ गई। कितने लोगों के साथ 17 लोग 17 कम और 142 में 17 क्या करेगा जोड़ दीजिएगा, वृद्धि हुई तो 142 में 17 क्या करेगा जोड़ दीजिएगा, खत्म। 17 और 42 जोड़ेंगे तुरंत कितना आ जाएगा 19 19 69 19 का 69 59 दसा है ना 59 लग गया। समय लगी नहीं लगी, तुरंत लग जाएगा। वृद्धि तो वृद्धि, लेकिन 2 पद के लिए ये याद रखिएगा, 2 पद के, क्योंकि 2 से अधिक होगा तो फिर नहीं लगेगा। अब बताइए ना, तो बाकी नियम बताए थे उस पर लगाइए। कितना है लग गया ना 40 है, और यहाँ कितना है औसत है 45। 40 लोग थे, एक लोग और आ गए, उसका औसत कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। 1 बढ़ा कितने लोग आने के बाद 1 लोग के आने के बाद ना, तो 40 है का तो बढ़ा कितना 41, बढ़ा कितना 41। अब पहले कितना था तो 45 और 41 मिलकर कितना हो गया नहीं आ गया। कोई दिक्कत है, कोई जरूरत नहीं है आपको फिर हल करने की, बोले फिर और काफी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कॉन्सेप्ट इसलिए सिखाए कि 2 से 3 भी शामिल। अब ऐसे इस सवालों को लगा लेंगे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यह वाला सवाल लगा लेंगे। नहीं है जवाब भी कितना दे बाबू 40 विद्यार्थी है, उनका औसत कितना दिया है 10 नए विद्यार्थी शामिल कर लेने से पूरे कक्षा का औसत सुंदर ब्लॉक 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए विद्यार्थी की औसत आयु क्या होगी। डायरेक्ट भी लगा सकते थे 0.2 की वृद्धि हुई, लेकिन 50 की हुई कि नहीं हुई 40 था। अब पहले कितना था 15, पहले कितना था तो 5 गुना 10, 10 का मतलब 1, 10 का मतलब कितना आएगा, अरे 5 गुना 10, 10 का मतलब हो जाएगा 100 क्या, अरे 1 जीरो है 5 गुना 10, 1 जीरो है तो कितना आ जाएगा आपका 10। लेकिन उसमें कितने लोग हैं 10 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा 15 का, या डायरेक्ट आपको आएगा नहीं। अच्छा कमी हुई है तो कमी हुई है तो क्या करेंगे माइनस कर देंगे। जब एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट समझ में नहीं आया, कुछ लोगों को पढ़ने नहीं पड़ेगा। ये सच पतन का कहते ना, हमारे तो कुछ ना समझ में आया। चलिए अब समझ में आएगा। कितने लोग थे पहले 40, पहले थे 40 लोग, कितना औसत है उसका 10 लोग पढ़ गए तो कितना हो गया, इसके औसत में क्या हो रहा है 2.2 वर्ष क्या हो गई। तो पहले 15 था, कमी तो 14.8 की। पूछ रहा है 10 का, यानी नए विद्यार्थियों का औसत क्या, कितने लोग आए थे 10 लोग।
कितने लोग आए थे? अरे 10 ही का औसत तो पूछ रहा है। यहाँ तक समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखिए बोले थे अगर संख्या का अनुपात निकल रहा है तो क्या निकाल लेंगे? अनुपात। 0 से 0 क्या हो रहा है? कैंसिल। कैंसिल कर दे, कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ से लेकर चलेंगे टोटल से। टोटल कितना है? 14। अगर बोले थे वृद्धि होगी तो माइनस कर लीजिएगा। टोटल से अगर शेष निकालेंगे तो वृद्धि होगी तो क्या करेंगे? माइनस। और कमी होगी तो बताइए यहाँ वृद्धि कितनी होगी? 0.2 की। 0.2 को माइनस करिएगा कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? और कितने का निकालना? 1 से भाग 4 तो नहीं, एक अंक पे 10 बोलो तो 4 0.8 ही है। 0.8 निकल जाएगा, 0.8 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? कितना आ जाएगा भाई? 14 वर्ष आ जाएगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ पर पिछला जैसे कॉन्सेप्ट हम तो कुछ कर ही नहीं, कोई दिक्कत है? हमने कोई भी परिवर्तन करने की कोशिश नहीं किया है, जैसे पहले था वैसे अब भी। इसीलिए डायरेक्ट लगाया था। कैसे लगाया डायरेक्ट में कि 40 है तो 15 पहले से दिया, 0.2 की कमी 10 लोगों 40 था 50 में 40 था तो 50 50 दूना 100 हुआ, मतलब 10 आया था। लेकिन कितने लोगों का निकालना था? इसलिए 10 से इसमें भाग देकर हटा दीजिएगा तो आया था कितना आपका? 14। बोले अधिक लेकर शामिल होंगे तो बढ़ जाएगा, कम लेकर शामिल होंगे तो कम हो जाएगा। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं जब जल्दी से। इधर आप लगा लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या आप खुद विद्यमान। चलिए एक अंतिम सवाल इसमें बता देते हैं। क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितना है? यदि उनके शिक्षक की आय भी शामिल कर दी जाए तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? अब यही 10% है तो आप चले जाएंगे परसेंटेज में, नहीं तो शिक्षक की आयु अगर 10% बढ़ जाती तो पहले औसत कितना था? कितना था? और 10% बढ़ने का मतलब 10% को डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/1 तो बढ़ जाती है तो 1/10 यानी कितनी बढ़ जाती है? कितनी बढ़ जाती है? 2 की वृद्धि हो जाती है। तो हमें वृद्धि निकालें या तो डायरेक्ट टोटल कितनी हो जाती है वो भी निकाल सकते हैं। तो बताइए पहले था 20, कितना था? 2 की वृद्धि तो कितना हो गया? तो आप कॉन्सेप्ट वाले पे लगाएंगे तो लिख सकते हैं 12 खिलाड़ियों की 22, 12 खिलाड़ियों की 12 खिलाड़ियों की हो गई 22 और 11 का दे रखा है कितना? 20 और 1 का पूछ रहा है, जो आया उसी का तो पूछ रहा है। तो यहाँ से लेके चलेंगे 22 कमी तो जोड़ कितने की कमी हो रही है? कितने बार? 11 ना 22, 1 से भाग देंगे वही आएगा तो 22 तो कितने वर्ष आएगा? कितने वर्ष आएगा? 44। समझ में आया? दूसरे तरीके से बिना पेन और कॉपी का हमें पता वृद्धि कितनी की आ गई? 2 लोगों की वृद्धि हुई, लेकिन कितने हो गई? 11 था और 1 शामिल हुआ तो 12। कितना हुआ? तो 12 दूना 24, 12 दूना 2 की वृद्धि हुई, लेकिन 11 पहले था, 1 शिक्षक शामिल हो गया तो 12 लोगों की ना वृद्धि हुई 2 की। तो 12 दूना और लाना कितना था? 20 तो 20 और 24 मिलकर 20 और 24 मिलकर पहले ही बता दिए हैं, जितना अगर वृद्धि होगी तो वह सब में वृद्धि होगी, कमी होगी तो सब में कमी। समझ आ गया? तो अगर 44 का नहीं आता तो सब में वृद्धि नहीं। इस प्रकार से आप सवाल को लगाने में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसको लगाना जरा सा, इसको लगा दीजिए। कितना है? 40। जवाब आ गया 40। बहुत बढ़िया। 30 विद्यार्थियों की औसत आयु यदि उनके शिक्षक की आय भी सम्मिलित कर ली जाए तो औसत आयु कितना? पहले देता था कि इतना बढ़ जाती है, अब दे नहीं रहा इतना बढ़ जाती, इतना हो जाती
वृद्धि या कमी उसमें जोड़कर, वृद्धि या कमी उसमें, इसके पहले कमी तो कमी देता था इतने की कमी, तो प्रत्येक में कमी, अब करा नहीं, अब टोटल इतनी हो जाती, औसत दे दिया है। तो कोई दिक्कत है क्या? औसत का अंतर कर लेंगे, कमी या वृद्धि निकल जाए, कमी या, दोनों तरीके से लगा सकते हैं। पहला 30 है, कितना है 9, जब एक लोग शामिल हो गए तो कितने लोग हो गए 31, इसका औसत कितना हो गया? जो शामिल हुआ उसी का पूछ रहा है, अर्थात एक ही लोग ना शामिल हुए हैं तो एक ही का पूछ रहा है। जब एक ही का पूछ रहा है तो यहाँ से लेके चलेंगे 10, बोले कमी हो रही है तो जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, कितने बार कमी? 30 बार। किससे भाग देंगे? 1 से। अब 1 से भाग देंगे तो 30 ही आएगा, और 30 और 10 कितना आ जाएगा? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? समझ में आया? बिना पेन और कॉपी का, बिना और पेन, चलिए 9 था, कितने की वृद्धि हुई है? 1 की। कितने लोगों की? 30 और 1 लोग और शामिल है, 1 लोगों की वृद्धि हुई तो 31 से कम 31 हुई। और कितने लोग पहले लाना था? कितने लाना था? 9, तो 9 लाना था, जोड़ दीजिएगा, 31 और 9 कितना हो जाएगा? बिना पेन और कॉपी। अब आगे ऐसे आप लगा लेंगे, इसको भी लगा लेंगे, यह भी लगा लेंगे, यह भी लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ऐसे लगा लेंगे, नहीं लगा लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। इधर आप इधर भी लगा देंगे। चलिए जरा सा एक सवाल और देख लेते हैं, है ना? अभी जब मैथ जैसे ही पढ़ के समाप्त होते हैं ना, तो मैडम जी आई हैं टेट वाले, संस्कृत पढ़ लेंगे उसके बाद, ठीक है ना? हम उनकी हिंदी बाद में पढ़ा लेंगे, लोग को जीस पढ़ा लेंगे, बाद में हिंदी पढ़ा लेंगे, है ना? चलिए, या आज हिंदी पढ़ा लेंगे, बाद में आप हिंदी पढ़ा लेंगे। 5 संख्याओं का औसत 7 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? यदि 3 नई संख्याएं जोड़ी जाए तो नया औसत 8.5 हो जाता है। उन संख्याओं का औसत कितना है? उन संख्याओं का औसत कितना बताइए? 5 संख्याओं का औसत है कितना? 7। अगर एक नई संख्या शामिल, 3 नई संख्या, कितनी नई संख्या? अगर 3 शामिल हुई तो 5 3 8 हो गई। 8 का औसत दे रखा 8.5, इनका औसत दे रखा 8.5, तो करा उन संख्याओं का औसत जो नई संख्या शामिल हुई, जो नई संख्या शामिल हुई थी उसका औसत पूछ रहा है। कितना आसान होगा, कितना बच्चा होगा, मतलब कितने शामिल हुई थी तो 3 का निकालना है। चलिए यह कितना अधिक है? अब बोलिए 1.5 या अधिक, अर्थात ये कम है ना, तो कम है तो क्या करेंगे? प्लस। कितने बार कम है? 3.5 नहीं, 1.5 है, कितने बार? 5। अब भाग किससे? 3 से, तो 3 5 10.5, अब 5वां तो 10.25, 5वां 25 का मतलब क्या आएगा? 25, और एक अंक में 10 लग जाएगा 2, और 2.5 अगर इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए 8 2 10 1, तो कितना आ जाएगा? 8 2 10 1, ठीक है? समझ में आया? बोलिए कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो करके दिखा दे। आप तो इतना रोज कर रहे हैं भाई, अब इतना कर रहे हैं, अगर इतना भी नहीं आता है ना तो फिर मुश्किल है कि आप कोई सफलता दे पाए। कोशिश नहीं करेंगे तो फिर मैं लेकर दूंगा। जिसको तैरना आए उसी को निकाला जा सकता है। अगर जब तैरने सिखाया जाए तो सीखवा न करे तो कंधा थोड़ा बैठाएंगे। आ गया? आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे सवाल ऐसे लगा देंगे ना, इसका पीडीएफ आपको नहीं मिल पाया, ग्रुप में डाल देंगे, प्रिंट नहीं हो पाया, प्रिंटर थोड़ा सा बिगड़ गया था। यह सब लगा लेंगे आप, ये बताना पड़ेगा। 18 पानी बन जाएगा, सेम हो जाए। यहाँ बता देते जरा, जब तो लगी जाएगा बता देते। सामान्य बीमा निगम के एक शाखा कार्यालय के 30 कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 4000 रुपये। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए।
यदि इस प्रबंधक के मासिक वेतन को भी शामिल कर लिया जाए तो पूरे समूह का औसत वेतन 4300 हो जाता है। तो बताइए शाखा प्रबंधक का मासिक वेतन कितना? सेम वही है ना, अगर डायरेक्ट लगाना चाहे खत्म। 43 है, पहले कितना था? कितने की वृद्धि हुई, कितने लोगों में हुई, यही देखना है। तो पहले थे 30 लोग और एक थे और शामिल हो गया तो 31 लोग है ना, 3 और बताइए पहले कितना ला रहे थे? 4000। तो जोड़ लीजिएगा अगर वृद्धि हुई तो बताइए, यह पूरा करेंगे तो कितना होगा? 33 दिया 99, 33 दिया तो 99 का मतलब हो जाएगा 9000। अरे 31 है, 31 है, 30 का 31 से गुणा करेंगे तो 31 दिया 93, 31 दिया कितना हो जाएगा? 93 हो जाएगा। हाई 2 जीरो है तो 2300। अब प्लस है 4000, क्या करेंगे? तो 9 4 13, 13000। तो प्रबंधक की आय कितनी थी? 13000। कोई दिक्कत है? जितने की वृद्धि हो कितने लोगों में गुणा कर दीजिएगा और पहला जितना है उसको क्या करिएगा? जोड़ दीजिए। ना आपको पेन उठाना ना आपको कापी उठाना है ना। अगर पेन कापी उठाना भी है इस तरह लगाएंगे, बतिया तो वही है, वही तो लगा रहे हैं ना, कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सवाल आप सब लगा लेंगे, यह सब लग जाएगा। पहले 4 लड़कों की औसत आय कितना है? 9। उनमें से एक नए लड़कों को शामिल किए जाने के कारण उन 5 की औसत आय कितना? लड़के की वर्तमान आय निकल जाएगी। यह भी सेम वही है, 18 है। चलिए थोड़ा सा इसमें बता देते हैं। टाइम कितना भाई? चलिए 1-2 सवाल और देख लेते हैं। 3 वर्ष पहले ए और कौन है? बी की औसत आय कितना थी? 18। सी के जुड़ जाने से उनकी आय पर लग जाएगा कितना? 3 लोग है जी। इसको का बताना लुल्लू वाला सवाल। ये अभी तो कई बार पढ़े, इसको भी बताएंगे। कई बार टेम्परेचर पढ़े कि नहीं पढ़े भाई? हमें पता है कितने की वृद्धि, 1 दशमलव 2 कितने बार? 5 में 12 बातें 12 बातें तो कितना हो गया? 6। कितना हो गया? 6। 6 में कितने से भाग दे देंगे? चेन्नई का तापमान पूछा है, चेन्नई का तापमान पूछा है 30 करीब, एक ही का पूछा था ना। तो आप करेंगे तो उस दिन का चेन्नई का तापमान 29.8 आएगा, 29.8 आएगा। लगा लीजिएगा अब इसको क्या जाए, नहीं आए बताइए, लग जाएगा ना। किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में, यह बता देते हैं जरा, 99 पारियों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत 100वें पारी में वो उसे कितने रन बनाने होंगे ताकि 100 पारियों में उसका औसत रन कितना हो जाए? 100 पारियों में औसत रन कितना हो जाए? तो 100 पारियों में औसत रन 100, 99 में पूछ रहा है 100वीं पारी में कितना बनाना पड़ेगा? यानी एक ही पारी में ना, 100वीं पारी का मतलब किसमें? एक ही पारी। बस कितने की कमी है भाई? कितनी बार? और कमी है तो शेष वाले नियम में जुड़ जाएगा। बताइए कितना? 1 से भाग दें कितना आएगा? यानी 100वीं पारी में उसे कितना रन बनाना होगा? 100। समझ में आया? आगे बढ़ा जाए। आप पर कोई ना आए तो बाद में या देखिए लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए एक आध सवाल। चलिए, एक जांच परीक्षा में 3 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने थे? जब 2 अन्य विद्यार्थी ए एवं बी उसके साथ शामिल हो गए तो नया औसत 4 अंक से कम हो गया। यदि बी के प्राप्तांक और ए के प्राप्तांक से 8 अंक क्या है तो ए के प्राप्तांक क्या है? चलिए, पहले 3 लोग थे, कितने लोग थे? तो उनका औसत दिया था 62 और 2 लोग और शामिल हो गए तो 5 लोग। इनका औसत कर रहा है 4 कम, तो 62 से 4 कम तो कितना? 58। 62 से 4 कम तो कितना हो गया? ए भी शामिल हुए थे ना,
तो 4 कम हो गया। तो बताइए अगर हम 2 का निकाल लें तो इन 2 में ए भी होगा कि नहीं होगा? इन 2 में ए भी होगा कि नहीं होगा? तो 2 का औसत आएगा तो ए और बी का औसत आएगा, और योग निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे? गुणा। और उनमें 8 का अंतर है, तो अंतर और योग पता होगा तो जोड़कर भाग देंगे तो बड़ा और घटाकर भाग देंगे तो छोटा। तो कर लीजिए। यहाँ से कितना है भाई? वृद्धि है ना, तो वृद्धि होगी तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। कितने बार है? 4 3 12 हो जाएगा। किससे भाग? 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। आज 6 इसमें से घट जाएगा तो यह लेकिन औसत आएगा। 2 का क्या आएगा? औसत आएगा। हमें योग निकालना होगा, 2 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो 52 गुणे क्या हो जाएगा? 2। और उसमें बड़ा निकालना है कि छोटा है? देखेंगे तो बी के प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से 8 क्या है? अधिक है ना, मतलब बी बड़ा, ए क्या है? तो बताइए छोटा का निकालना है तो जो वृद्धि और कमी उसको कम करके क्या करिए? 2 से इसको कम करके 2 से भाग। तो 52 दूना 104, 8 घटाएंगे तो 96। आज 96 में 2 से भाग देंगे तो 48। कितना आएगा? तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 48। समझ में आया? तो क्या इसमें दिक्कत है कोई? कमी या वृद्धि? देखिए सवाल यहाँ तक दूसरा था, और फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा था। 2 सवाल इसमें लगाने थे और उत्तर कितना था? एक ही था। तो पहला सवाल निकालिए औसत का, और फिर लगाइए संख्या पद्धति का। 2 सवाल थे। कोई दिक्कत है? इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। यह ना भूलें कि ये सीटेट हो या टेट हो या कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में आता है। और लेके अगर इस क्वेश्चन को न फंसे तो कहेंगे कैसे निकली? 8 बड़ा 8 कम का निकाली, औसत निकाली, अंतर करी, समझ में नहीं आता। लेकिन फंसना नहीं है, अभ्यास कीजिए, सब समान ऐसे ही सब लगा लेंगे आप। चलिए एक आप सवाल यहाँ बता देते हैं, और नहीं चलो और नहीं ना, बस यही एक आप सवाल बता देते हैं। अंतिम सवाल आज लगाइए, बाकी होमवर्क रहेगा आपकी। एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत भार कितना है? 71। कितना है? विपक्षी टीम के सभी खिलाड़ियों को शामिल कर लेने पर औसत 500 ग्राम की क्या हो जाती है? यदि विपक्षी टीम के कप्तान का भार है 65 किग्रा हो तो उस टीम के शेष खिलाड़ी का औसत है। ये देखिए मैथ्स में पूछे हुए सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल, लेकिन लगेगा ये भी बहुत सेकंडों में, बहुत सेकंडों में, कम सेकंडों में लगेगा, चंद मिनटों में लगेगा। देखिए चंद मिनटों में, चंद मिनटों में, चंद। देखिए 11 खिलाड़ी थे, 11 खिलाड़ी का औसत भार कितना दिया है? सारा विपक्षी खिलाड़ी में, विपक्षी खिलाड़ी में कितने होंगे? 11 है ना जी। क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी? तो विपक्षी भी 11 शामिल हो गए, तो 11 दूना, उनका औसत कारा 500 ग्राम कम होता है। तो 500 ग्राम का मतलब आधा ना जी, 500 ग्राम का मतलब कितना केजी? 0.5 केजी। अगर इसमें से कम हो जाएगा तो 70.5। समझ में आया? अब बताइए तारा विपक्षी टीम के कप्तान का कितना औसत है? यानी एक खिलाड़ी का जो कप्तानमा था उसका कितना था रनवा? 65 आ गया। तो उस वह रन बनाया 65 है, तो कह रहा है पूरे टीमिया में लिखे कितनी बनाई? तो बताइए कप्तान निकल गया 11 में से, तो टीमिया को कितने सदस्य बचे? कितने बचे? यानी 10 का औसत हमें पूछ रहा है। समझ में आया? चलिए 10 का पूछ रहा है तो भार दिया है, रन नहीं दिया तो भार दिया है। चलिए कितना है भाई? ये चलिए यहाँ से 70.5। यहाँ अगर आप 71 से लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे, सवाल नहीं लगेगा। अगर इसे यहाँ टोटल लेके नहीं चलेंगे ना तो फिर सवाल नहीं लगेगा, आंसर गलत रहेगा। यहाँ टोटल से चलिएगा तो 70.5 यह वृद्धि है ना। अब वृद्धि है तो क्या करेंगे? कमी ना, क्या करेंगे? कमी करेंगे तो माइनस लिखेंगे। कितने की कमी है भाई? पहले यहाँ डायरेक्ट माइनस मत लगाया करें। यहाँ कितना भाई? 0.5 की कितने बार है?
11 भाग गुणा करते क्या डायरेक्ट 11 भागे। अब 55 का मतलब एक अंक पे दशमलव तो 5 दशमलव। और बताइए यहाँ से यह कितनी बार कम है? 6। कितना है? अच्छा 5 दशमलव 5 कम है तो प्लस ना, तो 5 दशमलव 5 कम हो गया। अब कितने से भाग? तो बताइए या प्लस या माइनस कट के आज जीरो में किसी से भाग देंगे तो जीरो ना, और उसमें जोड़ेंगे तो आएगा 70 दशमलव, यानी 10 का जो बचा था वो भी था 70 दशमलव। इनमें से कोई, इनमें से समझ में आया? इनका भी औसत कितना आ गया 70.5। इनमें से कोई कहीं दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले पूरी प्रश्नावली कई पढ़ चुके हैं, अब भी दिक्कत होगी। इसको समझ लीजिए, है क्या? नहीं समझने में कोई दिक्कत नहीं। बताइए कितना आ गया 70 दशमलव। बाकी गुणा करके लगा सकते हैं ना बेसिक वाला। अगर आपको लगे कि आंसर गलत आ रहा है, आप विश्वास नहीं कर पा रहे हैं जब आप अकेले लगाते हैं, तो एक बार चेक कर लिया करें। एक दो सवाल क्या क्या करें, चेक कर लिया करें आप बेसिक से लगाकर, और आंसर सही आ रहा है तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आत्मनिर्भरता बढ़ जाएगी। नहीं हम नियम हमारा सही है तो सवाल क्या है सही। जैसे इनमें से कोई नहीं दे दिया, आपको मन में संशय है उत्तरवा गलत होती, तो आप ऑप्शन चेक कर लिया करें, उत्तर की जांच कर लिया करें। तो आज का क्लास हम यही रोकेंगे। बाकी आपका होमवर्क है, 3-4 सवाल और है बीच में छोड़े हैं, ये सब सवाल आप लगा लीजिएगा, है ना। तो आप सवाल को लगाते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा मत, कल होमवर्क आपका पूरा करा लीजिएगा।